Hello, my dear friends. Hope you all are doing great. And again, a very warm welcome to your very own English Scoop. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन एरर्स के बारे में जिनको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यानी इंग्लिश बोलते टाइम इन मिस्टेक्स को रिपीटेडली करते ही जाते हैं विदाउट एनी रियलाइजेशन कि वी आर डूइंग मिस्टेक्स इन आवर स्पोकन इंग्लिश. तो चलिए कुछ ऐसे ही मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं. तो आवर फर्स्ट वन इज़ wedding और मैरिज. दीज आर द टू कॉमनली यूज वर्ड्स जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनका यूज़ कहाँ और किस तरीके से करना है इसके बारे में हम देखते हैं. वी आर गोइंग टू अटेंड अ मैरिज. इट्स रॉन्ग. द राइट वन इज़ वी आर गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग. लेकिन अब हमें देखना ये है कि एक सही और एक सेंटेंस गलत क्यों है. वो इसलिए है क्योंकि हमेशा याद रखिए मैरिज आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, और वेडिंग का यूज़ हम करेंगे जब आप किसी फंक्शन या किसी सेरेमनी को अटेंड करने जा रहे हैं, तब आप वेडिंग का यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ लेस एंड फ्यूअर. चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि ये जो लेस और फ्यूअर दो वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग अगर आप देखें तो आपको एक सा लगता है, लेकिन डिफरेंट हैं ये दोनों मीनिंग्स में. कैसे? अगर आप बोलेंगे देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो दिस इज रॉन्ग. द राइट वन इज देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब क्यों गलत है और क्यों सही, आइए देखते हैं. फ्यूअर फ्यूअर का यूज़ आप हमेशा काउंटेबल थिंग्स के साथ, यानी कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनके साथ ही यूज़ करेंगे, और लेस का यूज़ आप हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं. लेट्स मेक इट मोर क्लियर विद एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज ही मेक्स फ्यूअर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. देखिए मिस्टेक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्यूअर का यूज़ किया है. द नेक्स्ट वन इज़ ही ड्रैंक फ्यूअर बॉटल्स ऑफ वाटर येस्टरडे. उसने कल पानी की कुछ बॉटल्स पी थी, यानी कि बॉटल्स को हम काउंट कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने फ्यूअर का यूज़ किया है. द नेक्स्ट वन इज़ ही ड्रैंक लेस वाटर येस्टरडे. लेस वाटर यानी कि वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है. दैट्स वाई वी यूज लेस. द नेक्स्ट एंड लास्ट, यू मस्ट ईट लेस शुगर. आपको कम शुगर यूज़ करना चाहिए, लेना चाहिए अपनी डाइट में, तो शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, वी यूज लेस. नाउ द नेक्स्ट वर्ड्स आर लाई एंड ले. ही वॉज लेइंग ऑन द काउच. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. द राइट सेंटेंस इज ही वॉज लाइंग ऑन द काउच. चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि ले और लाई का यूज़ हम कब कैसे कहाँ करेंगे. ले का यूज़ आप करोगे व्हेन वी प्लेस और पुट एन ऑब्जेक्ट समवेयर सच एज अ प्लेट ऑन द टेबल, यूज़ ले. जब आप किसी चीज़ को किसी सरफेस पर यानी कि टेबल पर रख दोगे या किसी ऐसी प्लेन सरफेस पर रखते हैं, तब आप यूज़ करेंगे ले. जैसे मान लीजिए आपने किसी प्लेट को, की, बैग या कोई भी चीज़ आप किसी जगह पर रख रहे हो, टेबल के ऊपर रख रहे हो, वहाँ पर आप बोलोगे ले. और लाई का आप यूज़ करेंगे व्हेन यू इंटेंड टू स्ट्रेच आउट ऑन अ बेड और काउच फॉर अ नैप, यू शुड यूज़ लाई. जब आप आराम करने के मकसद से, एक इंटेंशन से कि आपको सोना है या आराम करना है, और आप बेड पर या काउच पर लेटते हो, तब आप यूज़ करेंगे लाई. आई होप अब ले और लाई के बीच में ये जो कन्फ्यूज़न है, इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वर्ड्स. among and between. He could not decide among the two shirts. The right one is he could not decide between the two shirts. नॉर्मली ये दो वर्ड्स जो हैं among और between, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं कि दोनों का अगर आप देखें तो मीनिंग सेम ही है, लेकिन इनका यूज़ हम डिफरेंट वे में करते हैं. among और between का यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. तो पहले हम डिस्कशन करेंगे between के बारे में. तो when the comparison is only between the two choices, जब आप कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में करना है, तब आप between का यूज़ करोगे. और among का यूज़ हम करेंगे when there are 3 or more choices. जब 3 या उससे ज़्यादा की choices होंगी, तब आप among का यूज़ करोगे. Now let's on to word next words. The words are beside and besides. अब देखने में तो ये सेम वर्ड्स हैं. अब आप बोलोगे कि इसमें क्या मिस्टेक्स है या ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्यों हैं. जी हाँ, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं. जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा. देखिए हमारे सामने दो सेंटेंसेस हैं. द गर्ल इज सिटिंग बिसाइड्स द ट्री. इट्स रॉन्ग. द राइट वन इज द गर्ल इज सिटिंग बिसाइड द ट्री. यस, दिस वन इज राइट. तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है, जो इन वर्ड्स का मीनिंग भी डिफरेंट
बना देते हैं। चलिए इसको हम आगे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। देखिए बिसाइड का मीन्स होता है व्हेन यू आर मीन नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। जब आप किसी चीज़ में एडिशन करते हो, जोड़ते हो, तब हम वहाँ यूज़ करेंगे बिसाइड्स का। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। द बॉय वॉज सिटिंग बिसाइड टू द गर्ल इन द पार्टी। बॉय उस गर्ल के बिसाइड में यानी कि नेक्स्ट टू, उसके पास में बैठा था। पार्टी में वो लड़का उस लड़की के पास में बैठा था। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू द गर्ल। और बिसाइड्स इसका मतलब होता है इन एडिशन। लाइक बिसाइड्स हर फेमस केक शी विल डोनेट कुकीज़ एंड पेस्ट्रीज़। अपने फेमस केक के अलावा वो कुछ कुकीज़ और पेस्ट्रीज़ भी डोनेट करेगी। द नेक्स्ट इज सिंस एंड फॉर। I have been in America since 3 months. The right one is I have been in America for 3 months. Now, let's see why the one sentence is wrong and why the another one is correct. For एक preposition है और preposition for is always used to indicate the length of a period of time. ये आप समय के लेंथ को इंडिकेट करने के लिए करते हो कि आप इस काम को कितने लंबे टाइम से कर रहे हो। जैसे कि फॉर 20 मिनट्स, फॉर 6 days, फॉर 4 years, फॉर 6 months या फॉर 1 century. नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ सिंस। सिंस इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन और इसका यूज़ आप करोगे किसी भी टाइम के प्रिसाइज मोमेंट, यानी कि एग्जैक्टली आपने वो काम कब से शुरू किया है उसके लिए आपको सिंस का यूज़ करना है। Since 6 a.m., 6 1995, 6 Monday, since January, since I left college. तब आपको प्रिसाइसली टाइम बताना हो कि ये काम मैंने इस टाइम से शुरू किया है, तब आप since का यूज़ करोगे। और for का यूज़ आप करेंगे जब आपको लेंथ ऑफ टाइम बतानी हो। The next one is if I was and if I were. If I was going to a movie is wrong. The right one is if I were going to a movie. वर का यूज़ आप हमेशा आई के बाद यूज़ करोगे व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर विश। जब आप विश आपकी कोई होगी तब आप आई के बाद वर का यूज़ करोगे। जैसे कि देखिए इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि आपने अपनी एक इच्छा जाहिर की, एक विश है आपकी कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो आपने आई के बाद वर यूज़ करना है। सेकेंड वन इज़ इफ़ आई वर गिवन द चांस। आई के बाद आपने वर यूज़ किया है। आपने ये ऐसे आपकी इच्छा है, ऐसे आपकी विश है कि अगर मुझे ऐसा मौका दिया गया होता, यानी कि यहाँ पर एक इमेजिनेशन वाली बात हो रही है, तब आप आई के बाद वर का यूज़ करोगे। भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप सिर्फ एक ट्रिक को याद रखिए कि आप वर का यूज़ जब आप बात कर रहे हो आई वर, तो आप किस कंडीशन की बात कर रहे हो, यानी कि आप कोई इमेजिनरी कंडीशन है या वो काम आपके साथ हो चुका है। अगर वो इमेजिनरी सिचुएशन है या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि वो चीज़ आपके साथ हुई नहीं है, बस आपकी एक सोच है, एक इमेजिनेशन है, तब आप वहाँ पर हमेशा आई वर का यूज़ करो, यानी कि आई के साथ फिर आप वेयर का यूज़ करोगे। नाउ लेट्स डिस्कस कि इफ़ आई वॉज का यूज़ हम कहाँ करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड इन द पास्ट। जब हम ऐसी किसी बात के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में हुई होगी, जिसकी पॉसिबिलिटी हुई हो कि हाँ इट हैपेंड इन द पास्ट, रियल चीज़ों की बात जब हम करते हैं तब हम वहाँ पर बात करेंगे इफ़ आई वॉज का। तो इफ़ आई वर और इफ़ आई वॉज के बीच में देखिए डिफरेंस कि इफ़ आई वर का यूज़ हम करेंगे जब कोई अनइमेजिनरी सिचुएशन हो, यानी कि वो सिचुएशन जो रियल नहीं है, सिर्फ हमारी कल्पना है, सोच है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होता, तब आप वहाँ इफ़ आई वर का यूज़ करोगे। इफ़ आई वॉज का यूज़ हम करेंगे जब पास्ट में कोई बात हुई हो दैट पॉसिबली हैपेंड इन द पास्ट, तब आप इफ़ आई वॉज का यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई वॉज रूड टू यू देन आई अपोलोजाइज। मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ रूड हुआ था। यानी कि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि मैं तुम्हारे साथ रूड हुआ हूँ या तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर किया हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट है इफ़ आई वॉज रॉन्ग आई एम सॉरी। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि मैंने गलत किया हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ आई वॉज अ लायर वाई डिड यू ट्रस्ट मी। अगर मैं झूठा था तो तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि मैंने झूठ बोला हो, तो मैं पूछ रहा हूँ कि तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, यानी कि अगेन ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा। तो आई होप
it's clear now. So that's all for today. Hope you like the video. Please give it a like, share and subscribe.